हर हर महादेव। गूढ़ ज्योतिष में मेष राशि में जन्म का अर्थ चेतना में विचार का जन्म होना माना है। ज्योतिषीय विश्लेषण में बताएं, मेष राशि सार्वभौमिक मन में उठने वाले पहले विचार का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब आत्मा मैं हूं का अनुभव करती है। मेष में विचार अभी रूप नहीं लेता, केवल उद्दीपन इंपल्स होता है। ये चेतना की वह चिंगारी है जो दिशा तय करती है। यहाँ आत्मा बाहरी जगत में उतरने का निर्णय लेती है। मेष बताता है कि हर सृजन एक विचार से शुरू होता है। यह आत्मा की यात्रा का पहला कदम है। ओमकारेश्वर रोड से सिद्धार्थ सुमन। गूढ़ ज्योतिष में वृषभ राशि को विचार का भौतिक रूप लेना माना जाता है। ज्योतिषीय विश्लेषण में वृषभ राशि बताती है कि विचार को आकार देने के लिए पदार्थ आवश्यक है। यह आत्मा द्वारा मानव रूप को घर के रूप में स्वीकार करने का चरण है। यहाँ विचार को स्थिरता और शक्ति मिलती है। इच्छा शक्ति, धैर्य और दृढ़ संकल्प का जन्म होता है। आत्मा सीखती है कि रूप के बिना अनुभव संभव नहीं हो सकता है। वृषभ में आत्मा कहती है कि मैं उस विचार को जीना चाहता हूँ। सिद्धार्थ सुमन। गूढ़ ज्योतिष में मिथुन राशि को बुद्धि और आत्म जागरूकता के लिए माना है। ज्योतिषीय विश्लेषण में मिथुन राशि मानव रूप के भीतर बुद्धि के जागरण का प्रतीक है। यहाँ आत्मा सोचने, समझने और संवाद करने लगती है। विचार के अलग अलग हिस्सों का ज्ञान, द्वैत का अनुभव, सही और गलत, मैं और तुम के संचार के माध्यम से चेतना का विस्तार होना होता है। मिथुन आत्मा को यह सिखाता है कि ज्ञान के बिना अनुभव अधूरा है। सिद्धार्थ सुमन। गूढ़ ज्योतिष में कर्क राशि को विचार के लिए सुरक्षित नींव माना है। ज्योतिषीय विश्लेषण में कर्क राशि उस सुरक्षित आधार का प्रतीक है जिसके बिना कोई भी विचार जीवित नहीं रह सकता। यह भावनात्मक और ऊर्जात्मक सुरक्षा प्रदान करती है। विचार को पोषण और संरक्षण मिलता है। आत्मा चेतना में स्थायित्व लाती है। कर्क में आत्मा कहती है, मैं इस विचार को सुरक्षित रखना चाहता हूं। यह वह भूमि है जहां विचार जड़ पकड़ता है। सिद्धार्थ सुमन। गूढ़ ज्योतिष में सिंह राशि को रचनात्मक चेतना का प्रकाश माना है। ज्योतिषीय विश्लेषण में सिंह राशि आत्मा की रचनात्मक चेतना को जागृत करती है। यहाँ विचार अपनी रचनात्मक क्षमता पहचानता है। आत्मा अभिव्यक्ति का साहस जन्म लेता है। विचार दूसरों को दिखाई देने लगता है। सिंह में आत्मा उद्घोष करती है, मैं अपने विचार को चमकने दूंगा। यह आत्मा और मानव के एकत्व का स्पष्ट बिंदु है। सिद्धार्थ सुमन। गूढ़ ज्योतिष में कन्या राशि को योजना का परिष्करण माना गया है। ज्योतिषीय विश्लेषण में कन्या राशि विचार को व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाती है। संग्रहित ज्ञान का सही उपयोग करना, रूप को परिष्कृत करना, सेवा और उद्देश्य का मेल है। यहाँ आत्मा और मनुष्य मिलकर कहते हैं, अब इसे सही तरीके से काम में लाया जाए। कन्या राशि वह चरण है जहां विचार कार्यान्वयन के योग्य बनता है। सिद्धार्थ सुमन। गूढ़ ज्योतिष में तुला राशि को संतुलन और निर्णय के लिए माना जाता है। ज्योतिषीय विश्लेषण में तुला राशि विचार के सभी हिस्सों में सामंजस्य स्थापित करती है। संतुलन और निष्पक्ष मूल्यांकन करना, सही गलत का विवेक होना, कार्य से पहले चिंतन करना। यहाँ आत्मा पूछती है, सबसे संतुलित परिणाम क्या होगा। तुला आत्मा और मनुष्य को एक लय में लाती है। सिद्धार्थ सुमन। जब तुला राशि का प्रभाव होता है तो मन में संतुलन और स्पष्टता आती है। ये राशि हमें निर्णय लेने के पहले ठहराव का अनुभव कराती है, जिससे हम उचित विचार कर सकते हैं। आत्मा की गहराई से सवाल उठता है कि क्या विकल्प सबसे एकीकृत परिणाम दे सकता है। तुला हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियां भी एक संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से हल की जा सकती हैं। गूढ़ ज्योतिष में वृश्चिक राशि को परिवर्तन और शक्ति का पर्याय माना जाता है। ज्योतिषीय विश्लेषण में वृश्चिक राशि उस गहन परिवर्तन का प्रतीक है जिसके बिना कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। सीमाओं को तोड़ने की शक्ति, संघर्ष से गुजरने का साहस और आत्मा के उद्देश्य का साक्षात्कार करना होता है। वृश्चिक राशि में आत्मा कहती है, मैं रूपांतरण से नहीं डरूंगा। यही आत्मा का वास्तविक बल प्रकट होता है। सिद्धार्थ सुमन। गूढ़ ज्योतिष में धनु राशि को उद्देश्य की दिशा के लिए माना जाता है। ज्योतिषीय विश्लेषण में धनु राशि आत्मा को मार्ग का ज्ञान देती है। लक्ष्य की स्पष्टता के साथ विश्वास और आकांक्षा को ज्ञान के माध्यम से विस्तार करती है। यहाँ आत्मा निश्चय करती है, मैं जानता हूं कि मुझे कहां पहुंचना है। धनु राशि आत्मा के उद्देश्य को दिशा देती है। सिद्धार्थ सुमन। धनु राशि जीवन में नए अवसरों और दिशाओं को लेकर आती है। यह राशि आत्मा को प्रेरित करती है अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए। धनु राशि साहस और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह राशि जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकास और प्रगति को दर्शाती है। धनु राशि मार्गदर्शन करती है आत्म खोज और विकास की ओर। गूढ़ ज्योतिष में मकर राशि को अनुशासन और जिम्मेदारी का माना है। ज्योतिषीय विश्लेषण में मकर राशि उस अनुशासन और नियंत्रण का प्रतीक है जो किसी विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिशा और संरचना बनाना, कर्म के प्रति उत्तरदायित्व होना, परिणाम प्राप्त करने का संकल्प होना। मकर राशि में आत्मा घोषणा करती है, मैं अपने विचार की जिम्मेदारी लेता हूं। यही विचार ठोस परिणाम के रूप में प्रकट होता है। सिद्धार्थ सुमन। गूढ़ ज्योतिष में कुंभ राशि को विचार का सामूहिक विस्तार माना जाता है। ज्योतिषीय विश्लेषण में कुंभ राशि विचार को व्यक्तिगत सीमा से बाहर ले जाकर समाज में फैलाती है। परंपराओं का रूपांतरण करना, नए दृष्टिकोण का जन्म होना, सामूहिक चेतना में जागरूकता पैदा करना।
कुंभ राशि में आत्मा कहती है, यह विचार केवल मेरा नहीं है। यहीं आत्मा का उद्देश्य सामूहिक ध्यान में आता है। सिद्धार्थ सुमन। गूढ़ ज्योतिष में मीन राशि को सेवा और पूर्णता के लिए माना जाता है। ज्योतिषीय विश्लेषण में मीन राशि उस अवस्था का प्रतीक है जहां विचार व्यक्तित्व से विलीन होकर सेवा बन जाता है। सामूहिक चेतना में पूर्ण विलय होना, करुणा और त्याग के साथ विचार का व्यवहारिक रूप में स्थापित होना मीन में आत्मा समर्पण करती है। अब यह विचार संसार की सेवा है। यहीं आत्मा का उद्देश्य पूर्ण होता है। सिद्धार्थ सुमन।